नमस्कार दोस्तों। आइए आपके सामने एक और मैं क्लास लेकर आया हूँ। वचन आपका हो गया, आज हम आपको लिंग पढ़ाएंगे। ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लिंग पहली बात, लिंग का अर्थ क्या होता है। ठीक है। तो देखेंगे लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है निशान। ठीक है, या पहचान या चिन्ह। ठीक है। देखिए, जब कोई संज्ञा हो, सर्वनाम हो, कोई विशेषण हो, तो वह दो प्रकार के हो जाते हैं। एक प्राणी, एक प्राणीवाचक, प्राणीवाचक, और दूसरा अप्राणीवाचक, अप्राणीवाचक। ठीक है। अब जैसे प्राणीवाचक में आ जाएगा शेर। ठीक है, शेर, खरगोश, खरगोश। ठीक है, आदमी। ठीक है, लड़का, कबूतर। तो आप बता देंगे इसका यह लिंग है। ठीक है। प्राणीवाचक में अर्थात जब सजीव रहेगा तो आप बता देंगे शेर पुल्लिंग है, खरगोश पुल्लिंग है, आदमी पुल्लिंग है, लड़का पुल्लिंग है, कबूतर पुल्लिंग है, कोयल स्त्रीलिंग है। ठीक है। लेकिन जब अप्राणीवाचक शब्द आते हैं, अप्राणीवाचक में जैसे पर्वत, ठीक, कहेंगे पुल्लिंग है। नदी, कहेंगे स्त्रीलिंग है। फूल, कहेंगे स्त्रीलिंग है। फल, कहेंगे पुल्लिंग है। ठीक है। उसी तरह से गिलास। ठीक है। उसी तरह से पुस्तक। ठीक है। उसी तरह से किताब। ठीक है। इन सभी शब्दों का पुल्लिंग कैसे बनता है वो सभी रूल्स हम आज सीखेंगे। ठीक है। प्राणीवाचक का तो रूल्स हमें पता होता है, ऑलरेडी देखते ही हम पकड़ लेते हैं पुल्लिंग होगा एक स्त्रीलिंग होगा। लेकिन जब अप्राणीवाचक होता है तो उसे हमें पकड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो हमने क्या बताया, लिंग बताने के लिए हम दो नियम का प्रयोग करते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। ठीक है। अब जैसे कि साधन शब्द जिस रूप से जाना जाए, वर्णित वस्तु मतलब तो जान ही रहे, लिंग संज्ञा का क्या है, गुण है। लिंग क्या है, संज्ञा का गुण है। हर संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होता है या तो स्त्रीलिंग होता है। कोई भी संज्ञा हो, कोई भी सर्वनाम हो, कोई भी विशेषण हो, कोई भी क्रिया हो, या तो वह स्त्रीलिंग होगी या तो वह पुल्लिंग होगी। ठीक है। आगे, लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की क्या बताई जाती है, जात। जाति का अर्थ होता है पहचान। जाति का अर्थ क्या होता है, पहचान। ठीक है। हिंदी में जाति का आशय होता है पहचान, और हिंदी में लिंग का आशय भी होता है चिन्ह और पहचान। ठीक है। अब देखेंगे एक प्राणीवाचक संज्ञा जैसे घोड़ा, घोड़ी, माता, पिता, लड़का, ये तो हम बता देंगे यह कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। लेकिन जब अप्राणीवाचक संज्ञा होगा जैसे गिलास, प्याली, पेड़, पत्ता, ठीक है, तो इनका हम लिंग कैसे बताएंगे। ठीक है। आइए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट में। जैसे पुल्लिंग किसे कहते हैं, अब आपको पता होता है लिंग दो प्रकार के हिंदी में होते हैं। संस्कृत में जाएंगे तो तीन प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन हमें संस्कृत पढ़ना नहीं है, हमें हिंदी पढ़ना है, तो हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आगे देखेंगे, पुल्लिंग शब्द वह है जिससे क्या पता लगाया जाता है, पुरुष जाति का। किसका, पुरुष जात। जाति मतलब पहचान, उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बेटा, कुत्ता, ठीक है, लड़का, घोड़ा, भेड़ आदि। ठीक है। अब जैसे उदाहरण में कुछ सजीव पुल्लिंग, सजीव में बकरा, घोड़ा, लड़का, आदमी, शेर, हाथी, ठीक है, भेड़िया, खटमल, बंदर, कुत्ता, बालक, शिशु, ये शब्द क्या है, सब पुल्लिंग है। ठीक है। उसी तरह से पत्रकार, राजा, राजकुमार, ये सब देखते ही आप बता दे रहे हैं पुल्लिंग है। क्यों, क्योंकि सब अक्सर इसमें क्या है, प्राणीवाचक है। ये सभी किसके उदाहरण है, प्राणीवाचक, प्राणीवाचक, प्राणीवाचक पुल्लिंग क्या है, प्राणीवाचक पुल्लिंग है। ये सब क्या है, प्राणीवाचक पुल्लिंग है। उसी तरह से निर्जीव, निर्जीव मतलब अप्राणीवाचक, जैसे रुमाल, कपड़ा, रक्त, रबर, शहद, सोना, ठीक है, बसंत, लगान, फल, धन, पत्थर, नशा, नक्शा, पोषण, ठीक है, भाग्य, मटर, धंधा, दबाव आदि। अब ये क्या है, अप्राणीवाचक, अप्राणीवाचक क्या, पुल्लिंग। अप्राणीवाचक क्या है, पुल्लिंग है। अब हमें यही समझना है कि अप्राणीवाचक पुल्लिंग को
पहचानने का नियम क्या है? सजीव को तो हम पहचान लेते हैं, सजीव को हम क्या कर लेते हैं? पहचान लेते हैं। हमें गौर किसका रखना है? अप्राणीवाचक पुल्लिंग का। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ पुल्लिंग शब्दों के वाक्य में प्रयोग। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करने से पहले हम पहचान लेते हैं कि पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है। पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाती है? जैसे पेड़ों का नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। पेड़ों का नाम क्या होता है? पुल्लिंग। देखिए अशोक, आम, जामुन, नीम, अमरूद, सेब, शीशम। लेकिन इमली, इलायची, इमली और इलायची स्त्रीलिंग है, और सभी पेड़, सभी वृक्षों का नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ठीक है, वही इमली और इलायची स्त्रीलिंग है। इमली शब्द, इमली खट्टी होती है, खट्टा नहीं होता है। और इलायची मीठी, सॉरी, इलायची का जो स्वाद है मतलब, तो उसे हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे। ठीक है। अच्छा, पहाड़ों का नाम, पहाड़ों का नाम भी पुल्लिंग होता है। जितने पहाड़ हैं उनका नाम क्या होता है? पुल्लिंग। जैसे हिमालय, विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, यूराल। ठीक है, और भी दुनिया में कई पहाड़ हैं। ठीक है, आल्पस। ठीक है, ये सभी किसके उदाहरण होंगे? सभी पहाड़ किसके उदाहरण होंगे? पहाड़। आप कहेंगे पहाड़ सर, पुल्लिंग के उदाहरण होंगे। ठीक है, उसी तरह से देशों का नाम पुल्लिंग होता, कोई देश हो, जैसे भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, इराक, ईरान। ठीक है, लेकिन वहीं श्रीलंका, आगे तो श्री लगा है लेकिन यह श्रीमती है। श्रीलंका स्त्रीलिंग में आता है। कारण वह होता है कि जो देश, जिन देशों का भौगोलिक निर्माण समुद्र के चट्टानों से हुआ, अर्थात समुद्र के कचड़ों से हुआ है, वह देश स्त्रीलिंग होते। अब जैसे भारत का पड़ोसी श्रीलंका है, श्रीलंका कोई भूभाग नहीं। अब जैसे भारत एक भूभाग है, भारत में पाकिस्तान आ जाता है, भारत के क्षेत्रफल में बांग्लादेश आ जाते हैं, नेपाल भी एक भूखंड है, चाइना भी एक भूखंड है, लेकिन श्रीलंका भूखंड नहीं है। इसलिए श्रीलंका, मालदीव भी यहां तक की स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यह जानेंगे देशों का नाम पुल्लिंग होता है लेकिन श्रीलंका पुल्लिंग नहीं है। धातुओं के नाम, जितने धातु होते हैं जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, स्टील। ठीक है, सोना, लोहा, पीतल, तांबा, स्टील, कोयला, जैसे आप कह दिया जाए कोयला। ठीक है, अब पत्थर भी रख दिया जाए, पत्थर। ठीक है, पत्थर रख दिया जाए, उसी तरह से हीरा रख दिया जाए। ये सब किसके उदाहरण है? पुल्लिंग के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? पुल्लिंग। लेकिन चांदी जो है, चांदी स्त्रीलिंग है। कारण ये है कि सभी धातु, ये जो शुद्ध शब्द है, हिंदी के शुद्ध शब्द, और चांदी शुद्ध शब्द नहीं है। चांदी का एक नाम है रजत, चांदी का नाम है हिंदी में क्या है? रजत। और संस्कृत में कहते हैं रूपक्यम। क्या कहते हैं? रूपक्यम। ठीक है, तो रूपक्यम और रजत या तो पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन चांदी स्त्रीलिंग हो जाएगा। कहने का मतलब साहित्य के दृष्टि से, ग्रामर के दृष्टि से चांदी अशुद्ध शब्द है। चांदी कहा जाता है किसको? रजत। ठीक है, लेकिन लोहा, सोना, पीतल, तांबा, स्टील कहा नहीं जाता, उनका नाम है। ठीक है। अच्छा, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, चंद्रमा। हालांकि देखेंगे चंद्रमा उपग्रह है, लेकिन हमने यहां ग्रहों पर रख दिया है, तो चंद्रमा, केतु, राहु, शनि, मंगल, सूर्य। लेकिन पृथ्वी और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, शुक्र भी क्या है? स्त्रीलिंग है। इसीलिए पृथ्वी की बहन कहते हैं शुक्र को ना, शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है, सुंदरता की देवी कहा जाता है। किसको? शुक्र को। तो पृथ्वी और शुक्र जो होते हैं स्त्रीलिंग है। लेकिन सूर्य हुआ, मंगल हुआ, शनि हुए, राहु हुए, केतु हुए, चंद्रमा हुए, अर्थात ग्रह उपग्रहों का नाम पुल्लिंग होता है पृथ्वी और शुक्र को छोड़कर। ठीक है, अब देखिए समुद्र का नाम पुल्लिंग होता है, सभी समुद्र का नाम।
प्रशांत महासागर हो, अरब सागर हो, हिंद महासागर हो, लाल सागर हो, लाल सागर हो, लाल सागर हो, अरल सागर हो। अरल, एक चीज जानेंगे दोस्तों, अरल एक ऐसा सागर है जो अब सूख चुका है। अगर आपका जीके में कभी पूछ दे कौन सा सागर सूख चुका है, तो अरल सागर। अच्छा, आगे आप देखेंगे, अभी हम लिंग को बदलना बड़ा अच्छी तरह से सिखाएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, दिनों का नाम भी पुल्लिंग होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। उसी तरह से महीनों का नाम चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, ये सब क्या हो जाते हैं, महीनों के नाम है हिंदी में, ये सब भी पुल्लिंग होते हैं। और कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, इनको स्त्रीलिंग में रखेंगे, आज जानकारी रखिएगा। जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई स्त्रीलिंग है, और सभी महीने पुल्लिंग है। अच्छा, शरीर के कुछ अंग, सिर, बाल, माथा, कान, गाल, मुंह, दांत, गला, ओंठ, ठीक है, कंघा, सीना, हाथ, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन वही जीभ हुआ, नाक हुआ, अंगुली हुआ, ठीक है, यहां तक कि आंख हुआ, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। आंख, अंगुली, अंगुली स्त्रीलिंग है। नाक स्त्रीलिंग है। कान स्त्रीलिंग है। जीभ पुल्लिंग है, ठीक है, सॉरी, जीभ भी स्त्रीलिंग है, सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो गई। अब देखिए, अनाजों का नाम भी स्त्रीलिंग होता है, गेहूं, चावल, बाजरा, चावल, मक्का, धान, चना, ये सब क्या है, बाजरा। जितने अनाज है, मोटे अनाज, सभी मोटे अनाजों का नाम क्या होता है, पुल्लिंग होता है। लेकिन इन अनाजों का जो आहार बनता है, आहार, आहार समझ रहे हैं, जो खान डायरेक्ट भोजन के रूप में लिया जाता है, उसको हम स्त्रीलिंग में रखते हैं, आगे हम बताएंगे। अच्छा, द्रव पदार्थ, देखिए एक और रूल जानेंगे, सभी द्रव, सभी द्रव और सभी खनिज, सभी द्रव और सभी खनिज हमेशा पुल्लिंग होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। कौन, द्रव, जैसे दूध, ठीक है, तेल, घी, मक्खन, ये सब हमेशा पुल्लिंग होंगे, ठीक है। और जितने खनिज हैं वो भी हमेशा पुल्लिंग होंगे। अच्छा, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, गौर करेंगे। खरगोश, अब चाहे खरगोश स्त्री हो, नर हो, चाहे मादा हो, पुल्लिंग में ही रखेंगे। कौवा, कौवा को भी हमेशा क्या में रखते हैं, हम पुल्लिंग में रखते हैं। चीता को, भेड़िया को, मच्छर को, भालू को, गरुड़ को, ठीक है। देखिए, खरगोश, कौवा, चीता, भेड़िया, मच्छर, भालू और गरुड़, इन्हें हम किस में रखते हैं, हमेशा, हमेशा इन्हें हम पुल्लिंग में रखते हैं। इनको कभी हम स्त्रीलिंग में नहीं रख सकते हैं। आप विशेष कर एग्जामों में यहाँ पर गौर करिएगा, इसीलिए हम स्टार रखा दिए हैं। अक्सर एग्जामों में, जैसे आप यूपीपी दें, जीडी दें, या किसी ट्रेड का एग्जाम दें, ऐसे एग्जामों में ऐसे ही शब्द रख करके आपसे पूछ लेता है। स्टार वाला अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आगे देखते हैं पुल्लिंग का प्रयोग करने का तरीका। देखिए, पुल्लिंग का कुछ उदाहरण, अब जैसे ईंधन है, ईंधन पुल्लिंग होता है, तो ईंधन जलाने से प्रदूषण होता है, होती नहीं है। घाव पुल्लिंग होता है, तीर लगने से घाव हो गया, हो गई नहीं। घी, अब बताए ना, सभी द्रव पुल्लिंग होते हैं। हमें चावल के साथ घी खाना चाहिए, खाना, खानी नहीं। अकाल, हमारे घर सॉरी, हमारे यहाँ हर साल अकाल पड़ता है, पड़ती नहीं है। आंसू, आंखों में आंसू आ रहे हैं, आ रहा है नहीं। अब देखिए, आंसू आ रहे हैं, इसका मतलब आंसू बहुवचन है, क्या है, बहुवचन है, प्लस पुल्लिंग है, गौर करना चाहिए। ये जो हमारे आंसू गिरते हैं, आंसू हमेशा पुल्लिंग होते हैं और हमेशा बहुवचन, ठीक है। रुमाल, मेरा रुमाल मैंने तुम्हें दे दिया था। आईना, आईना आज साफ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। क्रोध, क्रोध करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। होश,
होंस भी पुल्लिंग है, होंस पुल्लिंग भी है और होंस एक हमेशा बहुवचन होता है, ये भी गौर करेंगे। तीर, ठीक है, दाग, तो इस तरह के हम प्रयोग करते हैं हिंदी में, ये भी गौर करना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, अब जानते ही हैं, शब्द का वह रूप, यहां पर रूप पर गौर करेंगे, जिसे क्या पता लगाया जाए, स्त्री जाति। स्त्री जाति मतलब पहचान, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग, जैसे बेटी, पुत्री, शिक्षिका, गाय, मोरनी। अब चूंकि ये प्राणीवाचक है तो इन्हें पहचानने में आसानी रहा, ठीक है, लेकिन आगे हम देखते हैं, जैसे सजीव में माता, लड़की, भेद, गाय, भैंस, पकड़ी, लोमड़ी, बंदरिया, लोमड़ी हमेशा स्त्रीलिंग होती है, मछली हमेशा स्त्रीलिंग होती है, बुढ़िया, शेरनी, नारी, रानी, इन्हें तो जान ही रहे, लेकिन यहाँ दो चीज गौर करेंगे, लोमड़ी और मछली, इन्हें हमेशा पुल्लिंग सॉरी स्त्रीलिंग माना जाता है। अब कभी मछली में पुल्लिंग नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, राजकुमारी, बहन आदि। अब अप्राणीवाचक, अप्राणीवाचक में देखेंगे धोती, टोपी, सड़क, सजा, भीड़, भीड़ भी स्त्रीलिंग है। छत, गौर करेंगे, भीड़ स्त्रीलिंग है, छत, किताब स्त्रीलिंग है, ईंट, ईर्ष्या, मंजिल, परत, झोपड़ी भी स्त्रीलिंग है, गंगा स्त्रीलिंग है, तो नदियों का नाम स्त्रीलिंग होता ही है, शाखा, कुर्सी भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों पे गौर करेंगे। अब देखेंगे कुछ स्त्रीलिंग शब्द और उनका वाक्य में प्रयोग, ठीक है। अब देखिए कैसे प्रयोग करते हैं, उससे पहले हम जानते हैं कि स्त्रीलिंग की पहचान क्या होती है, स्त्रीलिंग की पहचान क्या होती है, ठीक है। स्त्रीलिंग की पहचान क्या होती है, जैसे नदियों का नाम क्या होता है, स्त्रीलिंग, जैसे गोदावरी, महानदी, कावेरी, नर्मदा, गंगा, रावी, यमुना आदि, ठीक है। लेकिन वहीं पर ब्रह्मपुत्र हो, एक नदी और हो, सतलज, सतलज, ठीक है, एक नदी और हो, सिंध, ठीक है, एक नदी और हो, दामोदर, दामोदर, ये गौर करेंगे। इन सभी नदियों को हम क्या मानते हैं, पुल्लिंग मानते हैं दोस्तों। किसको, ब्रह्मपुत्र को, और किसको, सतलज को, और किसको, सिंध को, और किसको, दामोदर। ये चार नदियां पुल्लिंग और ये सभी नदियां स्त्रीलिंग है, ये भी गौर करेंगे। अच्छा, शरीर के कुछ अंगों का नाम स्त्रीलिंग होता है, मूछ। अब देखिए, देखने से मूछ लगेगा पुल्लिंग, क्योंकि पुरुषों में होता है मूछे, लेकिन स्त्रीलिंग है। जीभ स्त्रीलिंग है, गर्दन स्त्री है, छाती स्त्री है, भौं स्त्री है, आंख स्त्री है, पलक स्त्री है, बाह स्त्री है। अब देखिए, बाह पुल्लिंग का पहचान होता है, ठीक है, अक्सर पुरुषों की पहचान उसके चौड़े छाती, उसके बाह आदि से होता है, लेकिन यहाँ पर बाह क्या है, स्त्रीलिंग है। हथेली स्त्रीलिंग है, नाभि स्त्रीलिंग है, आगे हमने बताया था अंगुली भी स्त्रीलिंग है, अंगुली भी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो शरीर के ये नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग है। अच्छा, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, हिंदी, कश्मीरी, अंग्रेजी, मलयालम, चीनी, फ्रेंच, संस्कृत, कन्नड़, ठीक है, नेपाली, बंगला, ये सब क्या है, ये सभी भाषा है, क्या है, भाषा है। और भाषाओं का नाम क्या होता है दोस्तों, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। गहनों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, अर्थात जितने आभूषण है, जैसे पाजेब, चूड़ी, कंठी, पायल, माला, नथ, नथ मतलब नथुनी, अंगूठी, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। अर्थात जो आभूषण हम अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, अलंकरण करने के लिए करते हैं, वो सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। खाने और बनाने की वस्तु स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लुटिया, बाल्टी, कटोरी, करछी, थाली, प्लेट, छलनी, पतली, कारण है, इनका प्रयोग भोजन बनाते वक्त करते हैं। अर्थात यह ऐसे सामान है, वस्तु है, यंत्र हैं, जिनका हम प्रयोग लेते हैं।
शब्द से ही ले लेंगे, क्योंकि अगर लोटा है तो पुल्लिंग है, अगर हम यहां लोटा कह देंगे पुल्लिंग है, लेकिन लुटिया स्त्रीलिंग है, बाल्टी स्त्रीलिंग है, लेकिन बाल्टा कहा जाए तो पुल्लिंग है, कटोरी स्त्रीलिंग है, लेकिन कटोरा कहा जाए तो पुल्लिंग है। ठीक है, थाली, थाली को अगर परात कहा जाए, परात, आप जानते होंगे पहले परात प्रयोग होता था, तो परात। ठीक है, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, और नीचे हमने क्या लिख दिया, पुल्लिंग। कहने का मतलब देखिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में एक चीज और आप गौर करेंगे, जैसे जितनी वस्तुएं कठोर होती वह पुल्लिंग होती, ठीक है, और जो वस्तुएं नरम होती है, मुलायम होती, उन्हें हम स्त्री मान लेते हैं। जो वस्तुएं पेडौल होती हैं उन्हें हम पुल्लिंग मानते हैं, और जो वस्तुएं सुडौल होती हैं उन्हें हम स्त्री मानते हैं। जो वस्तुएं विशाल होती हैं, बड़ी होती हैं, उन्हें हम पुल्लिंग मानते हैं, और जो वस्तुएं छोटी, जैसे घंटा, घंटा बड़ा है तो पुल्लिंग है, और घंटी स्त्रीलिंग है। खाट, खाट बड़ा होता है लेकिन खटिया छोट होती है। नदी बड़ा होता है लेकिन नदियां छोट होती हैं। लोटा बड़ा होता है, लुटिया छोट होती है। अब जैसे आपका ले लिया जाए पर्वत, पर्वत विशाल होता है, ठीक है, लेकिन ग्लेशियर ले लिया जाए, ग्लेशियर छोटे होते हैं, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। महासागर विशाल होते हैं, पुल्लिंग हो जाते हैं। नदियां छोटी होती है महासागर के मुकाबले, तो स्त्रीलिंग। हथौड़ा पुल्लिंग है, हथौड़ी स्त्रीलिंग है। तो ये भी कॉन्सेप्ट एग्जाम में रखना चाहिए। जैसे आप ऑप्शन पा गए, देखिए ए वस्तु कठोर, पुल्लिंग कह दीजिए, और ये वस्तु नरम है, मुलायम है, स्त्रीलिंग कह दीजिए। ठीक है, अच्छा, तिथि, नक्षत्र, ठीक है। अब जैसे जो बच्चे थोड़ा बहुत हिंदी में, संस्कृति में नक्षत्र का नाम जानते हैं, आद्रा, पूसा, हथिया, ये सब हमारे हिंदी में होता है। तो ये सब भी क्या होता है, जैसे रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म होता है। एकादशी, एकादशी एक तिथि है जिस तिथि को लोग भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। तृतीया, तृतीया एक तृतीय है, परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है। तो ठीक है, ये सब तिथियों का नाम भी हमेशा क्या हो, स्त्रीलिंग होगा। उसी तरह से किराने की वस्तुएं, जैसे जो हम किसी किराने की वस्तुएं अर्थात दुकान से लाते हैं, जैसे हल्दी, चीनी, सौंफ, इलायची, मिश्री, हींग, दाल, अर्थात जो वस्तुएं हम कहां से लाते हैं, महाजन की दुकान से लाते हैं, अर्थात पंसारी के दुकान से लाते हैं। उन सब वस्तुओं के लिए आपका अप्राणीवाचक रहेगा, आप देखते कहेंगे ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक है, उसी तरह से हथियारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जितने हथियार प्रयोग होते हैं, गोली, तलवार, तोप, बंदूक, मिसाइल, कृपाण, कटारी, छुरी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। छुरी क्या है, स्त्रीलिंग है। कटारी क्या है, अब मान लीजिए छुरी को छुरा लिख दे तो पुल्लिंग ही होगा। ठीक है, कटारी को कटार लिख दे तो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, अब मिसाइल तो खैर मिसाइल आप कहेंगे नहीं तो स्त्रीलिंग ही होगा। बंदूक स्त्रीलिंग होगा, तोप स्त्रीलिंग होगा, तलवार स्त्रीलिंग होगा। अब गोली का गोला होगा नहीं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कहीं गोला लिख दे, गोला बारूद, तो गोला बारूद पुल्लिंग हो गया, लेकिन गोली स्त्रीलिंग हो गई। उसी तरह से अब आपने क्या ध्यान दिया कि जितने हथियार हैं, हथियारों का नाम क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। अच्छा, कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ शब्दों का नाम हमेशा किसमें प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में होता है। जैसे कोयल, कोयल गाती है, कोयल का आवाज मधुर होता है। ठीक है, अर्थात कोयल मधुर गाती है। मैना, इसको भी हमेशा स्त्री मानते हैं। कोयल का पुल्लिंग कहीं कहीं कौवा मान लिया जाता है। अब मैना का पुल्लिंग कहीं कहीं तोता मान लिया, होता भी है, मैना का पुल्लिंग तोता होता है। अब चील है, चील स्त्रीलिंग है, लेकिन बाज, चील और बाज जानते हैं ना, बाज, बाज शब्द पुल्लिंग है और चील शब्द स्त्रीलिंग। गौर करेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां हम स्टार मार दे रहे हैं।
एग्जामों के लिए ऐसी छोटी बातें महत्वपूर्ण होती है। कोयला स्त्रीलिंग, मैना स्त्रीलिंग, चील, वहीं बाज, तोता, कोयल पुल्लिंग हो जाएंगे। मछली स्त्रीलिंग बताई थी, छिपकली स्त्रीलिंग है, मक्खी स्त्रीलिंग है, बिल्ली भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्या है, जैसे आप यहां पर गौर करेंगे, बिल्ली भी क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे तोता पुल्लिंग है, ठीक है, कौवा पुल्लिंग है, ठीक है। उसी तरह से बाज, बाज, बाज का जानते हैं, बाज पुल्लिंग है लेकिन चील स्त्रीलिंग है। इनको पुल्लिंग में रखेंगे, तोता, कौवा, बाज, ठीक है। वही मछली, छिपकली, कोयल, मैना, लोमड़ी, बिल्ली, इनका कभी हम पुल्लिंग में प्रयोग नहीं करते, अक्सर लोग कर लेते हैं, लेकिन वही भालू हो, भालू पुल्लिंग में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा हम रूल देखते हैं। अब देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि लिंग बदलने का कुछ नियम। अब एग्जाम में कभी कभी आपसे प्रत्यय जोड़ करके, देखिए कोई भी संज्ञा हो, अगर संज्ञा का लिंग बदलना है तो प्रत्यय अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है, प्रत्यय। अर्थात प्रत्यय के द्वारा हम किसी भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना सकते, लेकिन पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं। कुछ का तो पुल्लिंग होता नहीं है, और कुछ का तो स्त्रीलिंग होता नहीं है, और कुछ का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हम बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर अ है तो अ को किसमें बदल देंगे, आ में, लेकिन शब्द हमेशा पुल्लिंग होगा। यदि अ है तो अ को किसमें बदल देते हैं, आ में। जैसे सुत, सुता, कौन सा प्रत्यय जोड़ दिए, आ प्रत्यय। चंचल, चंचला। आचार्य, आचार्या, महिलाएं आचार्या होती हैं, लड़कियां चंचला होती है, लड़की चंचल नहीं होती है, लड़कियां चंचला होती है। सुत, सुता, सुत माने बेटा, पुत्र, और सुता माने बेटी, ठीक है। उसी तरह से पूज्य, अगर कोई पुरुष है, ठीक है, तो उसके लिए पूज्य लगाएंगे। जैसे महात्मा गांधी हमारे लिए पूज्य थे, ठीक है। अब स्त्रीलिंग है तो पूज्या लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह से ललित, ललित जब कोई मनमोहक होता है उसे हम ललित बोलते हैं। अब महिला है ललिता, अब जैसे आप जानते हैं राधा जी की सहेली ललिता थी, ललिता का मतलब मनमोहक, सुंदर, आकर्षण स्त्री, ललिता का अर्थ हो जाएगा। प्रिय, प्रिया, शिष्य, शिष्या, छात्र, छात्रा, बाल, बाला। यहां बाल का मतलब हेयर नहीं हुआ, यहां बाल मतलब लड़की, लड़का, लड़का, लड़की, ठीक है। कहीं कहीं लड़का को बाल कहा जाता है और लड़की को बाला कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं अ और आ को किसमें बदल देते हैं, ई में। अ और आ को कहीं कहीं किसमें बदल देते हैं दोस्तों, ई में। गौर करेंगे, जैसे देव, देवी, देव का स्त्रीलिंग क्या होगा, देवी। पुत्र का, ये तो जान ही रहे हैं, पुत्री। लड़का का, लड़की। यही गौर करेंगे, हमने अ को किसमें बदल दिया है, बड़ी ई में। नर, नारी, सखा, सखी, चाचा, चाची, रस्सा, रस्सी, बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी। अच्छा दोस्तों, हम आगे भी आपको चैप्टर लाएंगे। अभी तो खैर आपका ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं, जो बेसिक चीजें हैं वो समझा रहे हैं, फिर हम एडवांस तरीके से इस पे पीडीएफ आदि बना के लाएंगे। तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स टाइप के नोट्स और आपको ट्रिक्स टाइप के तरीके आपको बता करके ग्रामर को समझाने का प्रयास करेंगे, बहुत ही बेटर, ताकि 100% नंबर आपका आ जाए, ठीक है। अब देखिए, कहीं कहीं अ और आ को किसमें बदल देते हैं, इया में। देखिए, बंदर, बंदरिया, ठीक है। खाट, खटिया, लोटा, लुटिया, लुटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चिढ़ा, चिड़िया, पछड़ा, पछिया, गुड्डा, गुड़िया, डिब्बा, डिबिया, ठीक है। तो ये भी रूल है पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के, ठीक है। आगे देखेंगे, कुछ पुल्लिंग में क्या होते हैं, आइन जोड़ा जाता है, आइन प्रत्यय। जैसे
ठाकुर, ठकुराइन। यहाँ क्या जुड़ा है? आ ई न। हलवाई, हलवाइन। क्या किया है? हलवाई को हलवाई, लाला को लालाइन। हमने क्या जोड़ दिया है? आइन। बाबू का बबुआइन, पंडित का पंडिताइन, गुरु का गुरुआइन। इसमें हमने क्या जोड़ा है? आ ई न। आइन क्या है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। कहीं कहीं अ को क्या बना देते हैं? आनी। जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी। हमने क्या यहां पर जोड़ा? आनी। अब गौर करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा बेसिक बात है, हम लोग छोटी छोटी बातों पर गौर नहीं करते हैं, इसलिए एग्जाम में दिक्कत होती है। यहां पर जेठ शब्द हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? आनी। नौकर हटा देंगे, आनी। सेठ हटा देंगे, आनी। अर्थात आनी प्रत्यय है। अर्थात जिस शब्द में आनी लगा हो, आइन लगा हो, इया लगा हो, या पर चंद्रबिंदी लगा हो, या अक्सर बड़ी ई हो, आपने यह सीखा, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। अगर लास्ट में ई है, जैसे नदी, ठीक है, तो स्त्रीलिंग होता है। लास्ट में या लगा है, या लास्ट में आनी लगा है, या लास्ट में आइन लगा है, या लास्ट में इया लगा है, तो अक्सर इन शब्दों को हम स्त्रीलिंग मानते हैं। ठीक है। अब देखिए मति और वती, कहीं कहीं क्या होता है? मान है तो मति, मान को किसमें बदलेंगे? मति में। अवान को किसमें बनेंगे? वती में। वान, वती। जैसे भगवान, भगवती। बलवान, बलवती। अगर लड़की स्त्री पुरुष है तो बलवान कहेंगे, स्त्री है तो बलवती कहेंगे। रूपवान, रूपवती। पुत्रवान, पुत्रवती। अगर मान है तो मति में बदलेंगे, श्रीमान, श्रीमती। अवान है तो वती में बदलेंगे, वान है तो वती में। उसी तरह से कुछ संज्ञा ऐसे होते हैं जिन नियमों के साथ बदलते हैं, जैसे भाई, बहन, पिता, माता, विद्वान, विदुषी, चाचा, चाची, बैल, गाय, ससुर, सास, साधु, साध्वी, वर, वधु, कवि, कावित्री, पति, पत्नी, राजा, रानी। इन सब का हम अक्सर वैसे ही पहचान जाते हैं, इन्हें विशेष पहचानने की जरूरत नहीं होती है। अब आइए थोड़ा सा आप होमवर्क कर लेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, तो थोड़ा सा आप देखेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जाति का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सॉरी, क्या मारना होगा हमें? क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। पुस्तक, रात, सड़क आदि कौन से लिंग है? तो आपने क्या पढ़ा? ये सब स्त्रीलिंग है। क्या है? सड़क, रात, दिन पुल्लिंग है, सड़क स्त्रीलिंग है, रास्ता पुल्लिंग है, पुस्तक अगर ग्रंथ रहता तब पुल्लिंग होता। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? भगवती। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया? वती। प्रधानमंत्री शब्द दोनों लिंग में प्रयोग होता। अब देखिए इंदिरा गांधी वो भी प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह वो भी प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी वो भी प्रधानमंत्री। कहने का मतलब पदों का वचन या लिंग नहीं होता है। ये गौर करेंगे, किसका? पदों का। पदों का लिंग वचन नहीं होता है, कहीं कहीं बना लेते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री हो तो प्रधानमंत्री को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों माने। अच्छा, कोयल शब्द, तो कोयल शब्द हमेशा क्या होती? स्त्रीलिंग होती है। ठीक है। उसी तरह से और भी चीजें हैं। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कारक समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये सब चीजें थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगे, थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज, हेल्प और सपोर्ट करिए। धन्यवाद।